मित्रों नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे गुप्त हथियार के बारे में बात करेंगे जिसकी 5-7 साल तो पहले चर्चा हुई थी, लेकिन आज की तारीख में उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही क्योंकि भारत सरकार ने इसे बहुत ही गुप्त रखने का ही प्रयत्न किया है ताकि सुरक्षा जो है हमारी सुरक्षित रहे। भारत के इस गुप्त हथियार का नाम है KALI यानी काली। इसकी फुल फॉर्म है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स या वेव किसी भी क्लोज सर्किट और इंटीग्रेटेड सर्किट या सिलिकॉन चिप से आर पार गुजरता है तो उसमें इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होता है। अगर यह इम्पल्स इतनी ज़्यादा प्रभावी है कि एम्पियर्स में करंट उत्पन्न करती है तो सिलिकॉन चिप में जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर इत्यादि, उनके बीच में सर्किट पूर्ण करने के लिए जो चांदी के बहुत ही पतले पतले तार होते हैं उनमें अधिक करंट फ्लो होने के कारण हीट डेवलप होती है और वो उपकरण जल जाते हैं। जैसे कि कई बार अधिक वोल्टेज आने पर हमारे टीवी, मोबाइल इत्यादि, फ़ोन, टेलीफोन इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से किसी भी उपकरण में, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे रडार सिस्टम हो, चाहे कंप्यूटर सिस्टम हो इत्यादि, जब बहुत ही उच्च ऊर्जा की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स उससे टकराती है तो उससे ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जल जाते हैं तथा काम करना बंद कर देते हैं। इसी आधार पर भारत ने सर्वप्रथम अपने उपकरणों की सुरक्षा के लिए छोटे रूप में DRDO तथा इसरो ने मिलकर करीब 80 एम्पियर का उपकरण बनाया था। लेकिन DRDO के वैज्ञानिकों के दिमाग में यह बात आई कि इसे बहुत अधिक विकसित करके अधिक ऊर्जा का अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स उत्पन्न कर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या ऐसा कोई हथियार जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया गया है उस पर प्रहार करें तो उसमें लगी हुई जितनी भी चिप हैं, जितने भी उनके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं, वो जलकर नष्ट हो जाएंगे और इस प्रकार से वह हथियार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। अधिकतर हथियार जो मिसाइल या ऑटो पायलट पर प्लेन होते हैं, जो रडार सिस्टम से जुड़े हुए हैं, वे लगातार विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा सिग्नल प्राप्त करते हैं और GPS सिस्टम के द्वारा वो गाइडेड होते हैं। 7 अप्रैल 2012 को बहुत ही गोपनीय रूप से किया गया। तब इस उपकरण की क्षमता बढ़ाकर 1 किलो यानी 1000 एम्पियर तक पहुंचा दी गई थी तथा इसका नामकरण किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर रखा गया यानी काली। इसके लिए इसकी ऊर्जा का परीक्षण करने के लिए उड़ीसा से इस उपकरण को IL-70 नामक प्लेन में रखकर सहारनपुर के एयरबेस पर पहुंचाया गया तथा वहां से इसे बहुत ही गोपनीय तरीके से हवाई जहाज में लोड करके सियाचिन की पहाड़ियों तक पहुंचाया गया। और इस हवाई जहाज की सुरक्षा के लिए पहले एक अवाक्स विमान भेजा गया ताकि वह किसी भी दुश्मन द्वारा हरकत की गई को टो ले सके और उसकी सुरक्षा के लिए सुखोई विमान और विराज 2000 विमानों को इसकी सुरक्षा के लिए इसके साथ लगाया गया और हवा में ही इसमें फ्यूल भरने के लिए साथ में IL-60 जो एयर
रिफ्यूलर है उसका भी उपयोग किया गया। इस उपकरण का प्रारंभिक तौर पर इस बात के लिए परीक्षण किया जाना था कि क्या पहाड़ियों पर जो जमी हुई बर्फ है उसकी इसकी ऊर्जा से क्या उसे पिघलाया जा सकता है, और जब वो बर्फ पिघलकर नीचे की तरफ आएगी तो एक बर्फ का एवलांच शुरू होता है। उसके ऊपर की भी बर्फ नीचे की तरफ खिसकना शुरू हो जाती है और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और अंत में उस पहाड़ी की संपूर्ण बर्फ पहाड़ी की ढलान पर नीचे की तरफ बहुत ही तेजी से एक तूफान के रूप में प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। इस प्रयोग को करने के लिए सियाचिन की पहाड़ियों का इसलिए चयन किया गया था कि पाकिस्तान के कई कैंप सैनिकों की चौकियां वहां पर उपस्थित थी। इस प्रयोग से इतनी बर्फ पिघली कि पाकिस्तान के चौकियों पर करीब 80 फुट ऊंची परत जमा हो गई थी और वो सैनिक उसके अंदर ही दफन हो गए थे। इस प्रयोग के सफल होने के बाद में डीआरडीओ ने काली नामक उपकरण का बहुत अधिक विस्तार किया और आज हमारे पास काली 5000 मौजूद है। काली के जो छोटे उपकरण हैं उसमें 80 एम्पियर के, 100 एम्पियर के, 150 एम्पियर के, 250 एम्पियर के उपकरण मौजूद है। इस उपकरण को जितना छोटा होगा उतना ही उसका वजन कम होता है, तो इसे सामान्य गाड़ी से लेकर समुद्री जहाज, हवाई जहाज, टैंकों इत्यादि में भी इसका प्रतिस्थापन किया जा सकता है। सबसे छोटे उपकरण से हम ड्रोन इत्यादि या जो एरियल व्हीकल है, अनमेन्ड एरियल व्हीकल, उनको हम टारगेट कर सकते हैं। इसके प्रहार से उसके उपकरण जिसमें जितनी भी चिप लगी हुई है या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो इसकी ऊर्जा से नष्ट हो जाते हैं और वो उपकरण फिर अनगाइडेड हो जाते हैं। फिर वो किसी कमांड का फॉलो नहीं करते और अपनी मनमर्जी से चलते हैं और वो किसी भी दिशा में भटक जा सकते हैं। जिन मिसाइलों या ड्रोन में खुद का रडार सिस्टम भी लगा हुआ है तो वह रडार सिस्टम भी काम करना बंद हो जाता है और मिसाइल या ड्रोन जो सुसाइड प्रकृति के होते हैं, कामिकाजी होते हैं, उसमें फाइनल जो पेलोड है, बारूद भरा हुआ है, आरडीएक्स भरा हुआ है जो विस्फोट करता है, इसको ट्रिगर करने के लिए भी जो भी सॉफ्टवेयर उसमें लगा हुआ है वह भी खराब हो जाता है और वो सेल्फ ट्रिगर हो जाते हैं। तो जैसे ही काली का प्रहार ऐसे उपकरणों पर गिरता है तो वो अपने आप ही सेल्फ ट्रिगर होकर हवा में ही नष्ट हो जाते हैं। काली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों पर आधारित है, तो लेज़र गन की तरह इसको किसी भी बिंदु या किसी भी टारगेट पर फोकस किया जा सकता है जो कि बिल्कुल सीधी रेखा में चलते हैं। तो इसका निशाना लेज़र गन की तरह बिल्कुल अचूक होता है। तो जिस दिशा में हमें रडार के द्वारा ये सूचना प्राप्त होती है कि कोई हवाई जहाज या कोई मिसाइल या कोई ड्रोन या अनमेन्ड एरियल व्हीकल कामेकाजी प्रकार का या सर्विलांस प्रकार का कोई आ रहा है तो उसकी तरफ इसको टारगेट करके फायर करने पर वो उसके उपकरण जलकर नष्ट हो जाते हैं और वो अनगाइडेड हो जाते हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं होते और वो साथ में ही दिशा भी भटक जाते हैं और अगर उसमें कोई पेलोड लगा है तो वो भी अपने आप ही भ्रष्ट हो जाता है। इसकी स्पीड प्रकाश की गति के बराबर है, यानी फायर करने के बाद में कुछ सेकंडों में ही, माइक्रो सेकंड्स में ही वो टारगेट के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनको नष्ट कर देते हैं। इस काली नामक
उपकरण की क्षमता बढ़ाई जा रही है ताकि पृथ्वी के नज़दीक ऑर्बिट में जितने भी सैटेलाइट हैं उनको भी निष्क्रिय किया जा सके। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद में काली नामक उपकरण के 5000 के ऊपर के वर्जन का परीक्षण किया गया था, लेकिन वो इतनी गोपनीय रिपोर्ट है कि उसकी क्षमता इत्यादि के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। काली 5000 तक के उपकरण भारतीय सेना में शामिल किए जा चुके हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारत के बहुत से अभी गुप्त हथियार जैसे कि दुर्गा, अग्नि इत्यादि का उपयोग नहीं किया गया है, तो दुनिया के सामने उनकी कोई भी सूचना या रिपोर्ट नहीं है। इस ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत का जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम यूनिफाइड जो कमांड बनाई गई थी सुदर्शन चक्र, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल हमारे भारत में विकसित आकाश तीर नाम का डिफेंस सिस्टम और बराक जो डिफेंस सिस्टम है और S-400 के रडार को उपयोग करके जो इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया है, जिसमें 2-2.5 किलोमीटर की रेंज के जो एयर डिफेंस सिस्टम की गन है उससे ड्रोन इत्यादि को नष्ट किया जा सकता है। फिर 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर तक की आकाश तीर की मिसाइलें हैं और उसके बाद में S-400 में 300 किलोमीटर से लगभग 450-500 किलोमीटर दूर तक की मिसाइलें हैं, जिनका उपयोग करके हम किसी भी भारत की तरफ आने वाले हवाई जहाज, मिसाइल इत्यादि को हम नष्ट कर सकते हैं। और यह इंटीग्रेटेड सिस्टम इतना सिक्योरिटी प्रूफ है कि पूरी दुनिया, चाइना की तो बात ही हम क्या करें, इजराइल और अमेरिका तक भी इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि इंडिया के इस सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता 100% है। यानी एक भी सर्विलांस ड्रोन या अटैक ड्रोन या किसी भी प्रकार की मिसाइल, क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, हाइपरसोनिक मिसाइल हो, सबको यह एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट कर सका और किसी भी हवाई जहाज या इस प्रकार के पाकिस्तान से छोड़े गए उपकरण को भारत में प्रवेश नहीं करने दिया। कुछ मिसाइलों को इस उपकरण ने इतना निष्क्रिय कर दिया, जैसे कि PL-16 जो चाइना का मिसाइल थी, वो वैसा का वैसा ही साबुत ही बिना फटे ही मिसगाइड होकर पृथ्वी पर गिर गया था, जिसको भारतीय सेना ने बरामद कर लिया है और अब उसकी जांच भी चल रही है। भारत के कुछ मित्र देशों को भी उसके नमूने भेजे जाएंगे तो भी ताकि वो भी अपने आप उसकी रिसर्च करके आगे बढ़ सकें। ऑपरेशन सिंदूर से 2014 के बाद में भारतीय सेना ने जितनी अपने उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाई है और जो गोपनीय आविष्कार करके अपनी तकनीक को बढ़ाया है, उससे पूरी दुनिया हैरान है, हतप्रद है और उन्होंने इस बात का लोहा मान लिया है कि भारतीय सेना एयर डिफेंस मामले में आज दुनिया की सिरमौर है और भारतीय सेना के पास राफेल जैसे जेट और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें जो कि स्टेल्थ प्रकृति की हैं, अपनी स्पीड के कारण उनको कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो चाइना में निर्मित हो चाहे वो अमेरिका में निर्मित हो, उसको पकड़ नहीं पाती है। आज की तारीख में दुनिया का कोई भी देश है वो सैनिक क्षमता में भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर एक साथ पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर भी भारत पर आक्रमण करने का प्रयास करेंगे तो भारत दोनों को एक साथ मिट्टी में मिलाने की क्षमता रखता है। इस बात का सबूत भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में भली भांति पूरी दुनिया को दे दिया है। अगर भविष्य में
पाकिस्तान ऐसा कोई आतंकवाद का दुस्साहस करेगा तो वहाँ पर हम काली जैसे उपकरण, दुर्गा जैसे लेजर सिस्टम, अग्नि मिसाइल और भारतीय नौसेना का भी पराक्रम अच्छी प्रकार से देख पाएंगे और पूरी दुनिया भी उससे अच्छी प्रकार से परिचित हो जाएगी। इसीलिए चाइना ही नहीं, पूरा यूरोप, इज़राइल और अमेरिका भी युद्ध के तरीकों और अपने आधुनिक जो आजकल के हथियार हैं, अधिकतर वो स्टेल्थ जेट पर निर्भर करते हैं या मिसाइल सिस्टम पर निर्भर करते हैं। भारतीय डिफेंस सिस्टम ने उनको इस बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भविष्य का युद्ध है वो अलग प्रकार का होगा और उसमें भारत को महारत हासिल है और भारत और भी तीव्र गति से इसमें आगे बढ़ रहा है। भारत में काली के 20,000 एम्पियर वाले वर्जन पर भी बहुत ही तीव्रता से काम किया जा रहा है, जो कि किसी भी कक्षा में जो भू स्थिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो इनके अमेरिका इत्यादि के स्पेस स्टेशन मौजूद हैं उनको भी नष्ट करने में क्षमता रखता है। तो इस वीडियो को भी यहीं समाप्त करेंगे। आप इसको अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।